नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार की राजनीति हमने पहले भी कहा था कि बोछा उपचुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद बदल जाएगी, यानी कि जो आपस में मतभेद है वो भी सामने उभर कर आएंगे। आज जब बोछा विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी की जीत हुई है, इसके बाद से ही ये बात कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इसका विश्लेषण करेंगे तो आखिर जीत क्यों हुई राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी की। और जो वीआईपी की है मुकेश सहनी, वो लगातार कैंप कर रहे थे और जीत के लिए पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा थी, तो वो तीसरे नंबर पर है। वह भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। भूमियार वोट उनसे दरकिनार हो गए, उनसे आक्रोशित थे। सहनी समाज का वोट उनको नहीं मिला अगर माने तो आखिर क्यों बीजेपी दूसरे नंबर पर है। चलिए हम इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अमर पासवान 36,000 से अधिक वोटों से जीत गए हैं। अब ये जरा गौर कीजिएगा, हमने पहले भी कहा था कि मुकेश सहनी अंतिम समय में जो दांव खेलते हैं, जैसा कि मधुबनी लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा था, वही दांव उन्होंने एक बार खेला है। उन्होंने अंत में ये भी कहा कि अगर वीआईपी पार्टी अगर नहीं दे पाते हैं आप, तो भाजपा को मत दीजिए, आप राजद को दीजिए। ये बात कई जगह से सूचना मिली इस दरमियान, और उनके भी कुछ लोगों ने ये बात कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी के टारगेट बने हुए हैं और मुकेश सहनी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला दें सभी क्षेत्रों में, ताकि भारतीय जनता पार्टी समझे कि मुकेश सहनी और वीआईपी का क्या औकात है, वीआईपी का क्या पहुंच है, और खासकर सहनी समाज में क्या है। क्योंकि सहनी समाज के कई कद्दावर नेता भी बोछा चुनाव में वहां मौजूद थे और मुकेश सहनी के खिलाफ गोलबंदी कर रहे थे। इस परिस्थिति में अगर मुकेश सहनी को एक अच्छी खासी मत अगर कहें तो लगभग 20,000 के आसपास अगर मत आता है तो एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। तो इस तरह हम बता दें कि बोछा चुनाव को लेकर के अब तेजस्वी यादव ने सीधा कटाक्ष किया है कि अकेला वो चुनाव लड़े हैं। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल अकेला वहाँ चुनाव लड़े, राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी सभी नहीं थे, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार कैंप कर रहे थे और तेजस्वी यादव उसमें लगातार कैंप करने के बाद तेजस्वी यादव वहाँ विजय हासिल किए। तो इसका मतलब साफ है कि एक तरफ तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल जो ऐसा वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलकर वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। अगर हमको भी शामिल करें तो हम भी खामोश थे, लेकिन हम नहीं थे। तो ये इस तरह का मुकाबला आमने सामने आएगा, लेकिन आने वाला जो समय होगा उससे ये परिस्थिति बदलेगी कि आखिर क्या राजनीति होगी और इस राजनीति का क्या उथल पुथल बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। मुकेश सहनी तीसरे नंबर पे है, लेकिन मुकेश सहनी को भी ये समझ में आ गया कि जो उन्हें अंदाज़ा था या था भी नहीं, लेकिन वो चाहते थे कि बोछा सीट कम से कम एक सीट जीत जाए, ताकि विधान परिषद में उनका एक उम्मीदवार कम से कम रहे वीआईपी का। वो उनका सपना टूट गया। जब उनका सपना टूट गया तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जीतने के बाद वहाँ अब एक मजबूत दावेदार ही नहीं, बल्कि वो ये बताएंगे तेजस्वी यादव कि देखिए बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के तरफ कितने लोगों का रुझान बढ़ा है। अगर कहें कि 36,000 से अधिक मत से अगर अमर पासवान राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी जीते हैं तो ये बड़ी बात कही जा सकती है। तो इस सारे प्रतिक्षेप में देखेंगे तो कांग्रेस में भी अगर कहें तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के अलग हो जाने से उसका कांग्रेस को खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा है, लेकिन आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत घटक दल के रूप में होगी। अब राष्ट्रीय जनता दल आने वाले समय में जनता के बीच में दिखाएगी कि देखिए जनता का जो मूवमेंट है वो लालू प्रसाद यादव के साथ है। लालू प्रसाद यादव के समर्थक आज भी उनके साथ हैं, उनके वोटर आज भी है, तो वोट बैंक उनके साथ है। तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूती से उभरा है। अब हम बढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के खटास इन दिनों में सामने आए थे, जब से इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई कि अब नीतीश कुमार को राज्यसभा की सीट लेकर वो चले जाएंगे और उन्हें उपराष्ट्रपति का पद दिया जा सकता है। इस परिस्थिति में बिहार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ जाएगा। और ये भी सभी जानते थे कि नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह सहित एक दो नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं।
अब इस तरह के कयास लगाने के बाद जो भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता और नेता हैं या वोटर हैं वो थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो गए, जिस वजह से ये हार उनकी हार हुई। अगर कहें तो अभी एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार की ही इसमें हार की जाती है, भले भाजपा के प्रत्याशी क्यों ना हो। तो अभी जो परिस्थिति से बदल रही है उसमें ये सामने आएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का हार का कारण क्या है। अभी नेताओं से इस पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये हार क्यों हुई, लेकिन ये सभी जानते हैं कि भाजपा जदयू के आंतरिक कलह की वजह से भाजपा को यह हार देखना पड़ा है, क्योंकि एक लंबा गैप है जीता और हार का। इस बात का विश्लेषण करना पड़ेगा। इसके साथ बिहार की राजनीति बदलेगी और बदलेगी इस तरह कि अब मुकेश सहनी, चिराग पासवान, मांझी के साथ अन्य कुछ दल या तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ तालमेल की बात करेंगे या फिर अलग घटक दल बनाएंगे और बना करके बिहार की राजनीति का एक तीसरा स्तंभ सामने लाने का प्रयास करेंगे, ताकि बिहार की राजनीति 3 ध्रुव में बदले। लेकिन सभी जानते हैं अगर 3 ध्रुव में राजनीति बदलेगी तो फायदा किसको होगा? निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए को होगा। तो निश्चित तौर पर अब की राजनीति बदलेगी। आज के बाद लगातार हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़ पर। क्या है बिहार की राजनीति और इससे क्या आने वाले समय में कौन से दल का विलय हो सकता है, कौन सा दल किसके साथ गठबंधन बनाएंगे, क्योंकि अब इन लोगों को समझना भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये एक हार नहीं है बल्कि एक आने वाले समय की एक लंबी राजनीति और रणनीति तय करने का वक्त है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। हर अपडेट यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।